डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल इवेंट्स की चर्चा करेंगे कि बीपीएससी पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक का ट्रेंड यही रहा है कि देशों के साथ भारत का कैसा संबंध रहा है। तो अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, समझौते होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कितने समझौते हुए? एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो कितने समझौते हुए थे, पूछा था। उसी प्रकार कुछ सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं कि भारत का विभिन्न देशों के साथ जो सैनिक अभ्यास होते हैं, नौसेना अभ्यास या स्थल सेना अभ्यास। उसी तरह विभिन्न देशों की बहुत सारी घटनाएं होती है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। नए राष्ट्रपति अगर चुने गए हैं, जिसे एक बार मिस्र के राष्ट्रपति की चुनाव हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था, या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद या अस्थायी प्रतिनिधि की चर्चा होती है, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था, या अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था 2015 में 16 में, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था। और एक बहुत बड़ा सटीक क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के राष्ट्रपति। तो इससे रिलेटेड उम्मीदवार थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब इस वर्ष के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं, इस पर हम कुछ विचार करते हैं। जैसे सबसे पहले कोरोना वायरस ने पूरे विश्व राजनीति को बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते ई वर्चुअल, ई डिप्लोमेसी और देशों के संबंधों में एक नया मोड़ आया है। नए ग्रुप बनते जा रहे हैं और भारत की भी इसमें अहम भूमिका रही है। भारत के विदेश नीति का मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और भारत ने अपनी इस प्रतिबद्धता को पूरा भी किया कि जब कोविड-19 महामारी में पूरे विश्व को में से कम 150 देशों को चिकित्सीय साजो सामान उपलब्ध कराया और विदेशों में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया। इसके लिए 2 अभियान भी चलाया था। नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु और वायुसेना द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया था। जहां तक के क्वेश्चन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा कर रहे हैं। अब जनरली एक क्वेश्चन हो सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ, तो इसका जवाब होगा विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में। याद रखिएगा। तो इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आइए देशों के साथ संबंध की जहाँ तक बात है, भारत चीन संबंध आजकल खुद चर्चा में है। तनाव है सीमा पर, गलवान घाटी, पेंगोंग से और एलएसी अक्साई चीन को लेकर के मामला चल रहा है। अब विवाद क्या है और चीन आक्रामक क्यों हुआ है, इसकी बहस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सीमा कितने स्थलीय देशों से लगती है। तो यह 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा सबसे लंबी किससे मिलती है, तो बांग्लादेश से मिलती है। अब भारत और चीन के बीच का जो विवाद का मूल कारण है, अगर एक लाइन में जवाब है कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को चीन ने बदल रहा है। चूंकि भारत और चीन के बीच 1914 की मैकमोहन रेखा तिब्बत और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन चीन चूंकि तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो वो अपना मानता है और इसीलिए मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानता है भारत चीन सीमा के बीच। इसीलिए 62 में युद्ध भी हुआ और एलएसी का एक निर्धारण हुआ 1993 में। पीवी नरसिंह राव के समय में
भारत और चीन के बीच एक अवधारणा बनी कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बनाए रखा जाए, क्योंकि इसके लेकर विवाद ये था कि भारत 3488 किलोमीटर मानता है जबकि चीन 2000 किलोमीटर मानता है। तो सीमा रेखा पर विवाद का यही मेन कारण है कि यथास्थिति को बनाए रखने में चीन उल्लंघन किया है और घुसपैठ किया वही पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के उत्तरी भाग अक्साई चीन है के इलाका कहा जाता है जो चीन के कब्जे में है, वो भारत में है। और जब आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पूरा जो भी कब्जा किया गया है उसको हम वापस लेंगे, तभी से चीन बौखलाया हुआ है। और अक्साई चीन का जो इलाका है वो बहुत सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से चीन के सिंजियांग प्रांत और तिब्बत और पाकिस्तान पर भारत नजर रख सकता है। लेकिन हाल के दिनों में उस इलाके में चूंकि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा विकास किया है, अब भारत कर रहा है, इसी से चीन चिढ़ा हुआ है। तो गलवान घाटी का जो रूप है, नामकरण है, ये लद्दाखी व्यक्ति थे गुलाम रसूल गलवान, उन्हीं के नाम पर चूँकि उन्होंने खोज की थी इस घाटी का, इसीलिए गलवान घाटी नाम पड़ा और वहाँ की नदी को गलवान नदी कहा गया। उसी तरह पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग सो अब तिब्बती शब्द है। पेंगोंग का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचे घास की भूमि और सो का मतलब होता है झील। तो चूंकि एलएसी का 1/3 भाग मैंने पेंगोंग लेक का 1/3 भाग भारत में है और 2/3 भाग चाइना में कब्जा में है। 2 बार इसके लिए घुसपैठ की कोशिश हुई, एक बार गलवान घाटी में संघर्ष भी हुआ जिसमें बिहार रेजिमेंट की चर्चा उसमें खूब हुई कि 6 बिहार के सैनिक भी मारे गए थे। और आपको बता दें कि बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 में हुआ था और हर युद्ध में बिहार रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरीके से भारत और चीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अब भारत और चीन के बीच पहले पढ़ा जाता था 2017 के पहले कि सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार किस देश के साथ है, तो चीन से। लेकिन पिछले 2 वर्षों से भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा अमेरिका से है, तो इसको लेकर के भी विवाद रहा है। पाकिस्तान के साथ तो विवाद पुरानी है, तो अब उससे होता है एलओसी और एलएसी। अब एलएसी जो है भारत चीन के बीच की सीमा है और एलओसी जो है पूरे पाकिस्तान और भारत की सीमा नहीं है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का 2 पार्ट है। जो युद्ध विराम हुआ था उसी को 1972 में शिमला समझौता के तहत एलओसी कहा गया। अब इसी के तहत है कि शिमला समझौते के तहत इस समझौता एक्सप्रेस चली 1976 में। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब है तो रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। तो आज के डेट में भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ ही है। तो इस तरीके से बात होती है। अब चूंकि कोरोना काल में आना जाना बंद है, देश के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, भारत के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए अब वर्चुअल सम्मेलन हो रहे हैं। और पहला भारत के प्रधानमंत्री ने पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से किया था। 7 समझौते किए थे। फिर हाल के दिनों में डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री और अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भी वर्चुअल शिखर वार्ता किए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला प्रधानमंत्री हैं? तो उसमें बांग्लादेश भी रहेगा, न्यूजीलैंड भी रहेगा, फिनलैंड भी रहेगा और डेनमार्क भी रहेगा। और आप जानते हैं कि बीपीएससी एक ई विकल्प बनाए हुए है और एक रहेगा 1 से अधिक वाला। तो इसमें जवाब ई होगा, क्योंकि डेनमार्क की भी है, फिनलैंड की भी सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है महिला, तो इस सबसे न्यूजीलैंड के भी महिला प्रधानमंत्री हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे विभिन्न देशों के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है। तो अभी बंग सागर अभ्यास हुआ
बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश के बीच, भारत अमेरिका के बीच पासिक सैन्य अभ्यास हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसी तरह जापान के साथ भारत नौसैनिक अभ्यास किया जीमैक्स, जो एक बार जीमैक्स पूछा भी गया था 2018 में। तो ये सब क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से भी रिलेटेड। अभी तो दिसंबर में हैंड इन हैंड चाइना के साथ भी किया था भारत। तो इस तरीके से सूर्य किरण मित्र शक्ति अलग अलग देशों के साथ होता है। उसी प्रकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी चर्चा होती है, जैसे अभी क्वाड की बात होती है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक शब्द दिया था। और अभी हाल में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, क्वाड बैठक हुआ, जिसमें पृष्ठभूमि था पूर्वी लद्दाख में चीन, दक्षिण चीन सागर में चीन का घुसपैठ, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चीन की दादागिरी चल रही है, विस्तारवाद चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया अपना एक समूह बनाए हुए हैं, जिसकी पहली बैठक न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 में। इस तरीके से ही सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अभी हाल में नाम का बात आता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात आता है, इसका शिखर इसका भी बैठक हुआ, या एससीओ की बात हुआ, ब्रिक्स की बात हो रही है, और आसियान की चर्चा होती है। ब्रिक्स का भी सम्मेलन होने वाला है अभी हाल में रूस के मॉस्को में। तो अब ब्रिक के चर्चा होता है कि ब्रिक की संकल्पना जिम ओनील ने दिया था 2001 में। इसका पहला सम्मेलन 2009 में एकातिनबर्ग रूस में हुआ था। तो सब देशों का संगठन की स्थापना, मुख्यालय, सदस्य देश, भारत उसका है या नहीं है, इस सब की चर्चा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती है, जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत, एंटीफा ग्रुप की चर्चा होती है। उसके बाद अजरबैजान आर्मेनिया की झगड़ा की बात है। आज मॉस्को में शांति वार्ता, युद्ध विराम की भी बात हुई रूस की मध्यस्थता से। तो इजराइल के साथ कैसे अरब देश मिल रहे हैं, अभी यूएई और बहरीन उसको मान्यता दे दिया। इस तरीके से इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था मिस्र 1979। उसके बाद 1994 में जॉर्डन दिया, फिर 2020 में अभी यूएई और बहरीन दे दिया। इसके अलावा यूएनओ की बात आती है, यूएनओ सुरक्षा परिषद की बात आती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन शब्द दिया, तो 1942 में एफडी रूजवेल्ट ने दिया था। चार्टर इसकी बना सैन फ्रांसिस्को में, भारत भी इसका मौलिक सदस्य था। हस्ताक्षर करने वाले देशों को मौलिक सदस्य कहा गया। पोलैंड सहित 51 देश शामिल हुए। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना, लेकिन इसकी पहली महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई, तो जनवरी 1946 में लंदन में। अभी जो 75वीं हो रहा है, या 1946 के बाद यूएनओ महासभा की बैठक न्यूयॉर्क मुख्यालय में होने लगा। अब उसमें यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है, तो टीएस त्रिमूर्ति हैं। और इसके बाद जैसे जेनेवा में मानवाधिकार परिषद में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं, तो इसमें है कि इंद्रमणि पांडे बने हैं। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कांगो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो 46वां राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन हैं, तो सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं। उसी में उपराष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी के माइक पेंस है। तो दूसरी तरफ जो उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय मूल के कमला हैरिसन हैं। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि भारतीय मूल के पहला अमेरिकी सांसद कौन थे, क्योंकि एक बॉबी जिंदल भी थे जिनको लेकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला अमेरिकी कांग्रेस में सांसद भारतीय मूल के पहुंचने वाले थे दिलीप सिंह सौद 1955 में।
तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है, और एक प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होते हैं जो 1960 में पहली बार हुआ, हेनरी किसिंजर और जॉन एफ कैनेडी के बीच, जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे जॉन एफ कैनेडी, जिनकी हत्या हुई थी। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी देश के राष्ट्रपति अगर चुने गए हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं, या जो आते जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज इंटरनेशनल समाप्त हो गया। कल हम मिसलेनियस, मैंने जीएस के 8वां टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप लोग कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आखिर आगे की इसको कैसे किया जाए। धन्यवाद।